फैसल बाउडा साहब, मैंने ज़रा कुछ डिटेल से बात कर दी। आपके नज़दीक ये किस बेवकूफ़ ने ये जहन में प्लांट किया कि इमरान खान पॉलिटिकल पार्टी से मुकाबला करने के बजाय लड़ पड़े इस्टेब्लिशमेंट के साथ, जिसकी वजह सूरत हाल आज ये है कि पार्टी तकसीम दर तकसीम का शिकार है और इलेक्शन में भी वो पार्टिसिपेट करती भरपूर तौर पर नज़र नहीं आ रही। बहुत शुक्रिया कामरान साहब। कामरान साहब, सबसे पहले तो ये कि क्या हमारे लॉन्ग मार्च से, ये आप दिमाग में रखिएगा पॉइंट, क्या हम जमहूरियत बहाल कर रहे थे, इलेक्शंस ले रहे थे, केयर टेकर ला रहे थे, पाकिस्तान की इकानमी बदल रहे थे, डेमोक्रेटिक सिस्टम बदल रहे थे, ब्यूरोक्रेसी बदल रहे थे, पाकिस्तान में हस्पताल ला रहे थे, नौकरियां ला रहे थे, एक आम आदमी की किस्मत अच्छी कर रहे थे, या स्कूल कॉलेजेस बना रहे थे, रोडों का नेटवर्क बिछा रहे थे, जिसकी वजह से किसी ने रुकावट पेश की और लॉन्ग मार्च हुआ। लॉन्ग मार्च सिर्फ एक वजह से हुआ, वो लॉन्ग मार्च इसलिए था कि जनरल आसिम जो हैं, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, आसिम साहब ना बने चीफ और उनका प्यारा, उनका ख़ास जो उनकी ज़ाती नौकरी करता रहा वो बन जाए, नंबर एक। दूसरी चीज़, अरशद शरीफ का बेहमाना प्लान कत्ल हुआ, उस कत्ल के बाद उसको एक्सीडेंटेड आइडेंटिटी करके बन गया, उसके टाइमिंग्स, उसका कत्ल के फ़वाइद और फ़ायदे किस किस को होने थे, इन दोनों लॉन्ग मार्च को और अरशद शरीफ के कत्ल को और कत्ल करवाने की साजिश को जोड़ें तो पूरा मुद्दा आपको क्लियर हो जाता है। और एक हफ्ते का ये सारा काम है, जिसको 100 साल भी हो जाएंगे तो ये हमारे कानून और हमारे जो दलाइल दलील वो ठीक है, लेकिन फैसल भाई मुझे एक बात बताए ना कि आप बड़े क्लोज रहे इमरान खान के, ये किस अहमक ने उनकी जहन साजी की कि बजाय सियासी कुव्वतों के मुकाबला करने के वो उस फौज के साथ जो कि इतनी न्यूट्रल हो चुकी थी कि पंजाब में वफाक की हुकूमत छिनने के बावजूद इमरान खान ने पंजाब में वज़ीर आला इंस्टॉल कर लिया इलेक्शन जीत के, तो वो अगर न्यूट्रल ना होती इस्टेब्लिशमेंट तो ये तो एक सीट ही वहाँ जीत सकते थे जो 15 सीटें जीती है 20 में से। किस अहमक ने ये जहन साजी की इनकी? अच्छा, ये बताएं ना मुझे, उसका नाम बताएं। कामरान शाहिद साहब, उसके लिए भी मुझे 1 मिनट दे दीजिएगा। जी जी, आप 2 मिनट लें। साइफर झूठा दिखाया गया, साइफर झूठा दिखाया गया कि अमेरिका की साजिश है, फिर वो अमेरिका की साजिश नहीं हुई। उन्होंने खुद ही कहा अमेरिका की साजिश नहीं है। बाजवा साहब ने हमारी हुकूमत गिरा दी, फिर उसी बाजवा साहब को उसी वक्त कहा इसको एक्सटेंशन दे दो। भाई वो बुरा आदमी था, उसको एक्सटेंशन क्यों दे रहे थे? फिर उसी बाजवा साहब जो बुरा आदमी था उसको कहा तुम ही इलेक्शन करा दो, जिस पे इल्ज़ाम है कि तुमने हुकूमत गिराई, उससे भी रिवर्स हो गए। फिर उसी बाजवा साहब को के कहने पे आपने पंजाब असेंबली तोड़ दी, फिर आपने उसी बाजवा साहब को बुरा कहना शुरू कर दिया। तो भाई बाजवा साहब अच्छे थे, बाजवा साहब बुरे थे, बहुत बुरे थे, अच्छे थे, फिर अच्छे थे, फिर बहुत बुरे थे। इसमें जो मेन किरदार है उसमें एक ख़ास है, एक आधा ख़ास है, जिन भूत है और 4-5 सांप हैं। उन्होंने मिल के ये साजिश रचाई उस मेन ख़ास के साथ मिलकर कि जी इवेंचुअली ये सब कुछ करने से चीफ रुक जाएगा, आप चीफ बन जाएंगे, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बन जाएगी, आपको बादशाह बना दिया जाएगा, और जो गोटे इधर उधर हुई हुई हैं उसके तहत उस गोटों पे प्रेसिडेंट साहब को चक्कर चलाएंगे, प्रेसिडेंट साहब को फैसल भाई एक बात बताया कि इतना आप जब कैबिनेट में थे तो वन पेज का मंत्रा सुन सुन के हमारे कान पक गए, तो बड़े अच्छे ताल्लुकात थे जो चल रहे थे इमरान खान। क्या हुआ? आप क्लियरली नहीं बता रहे मुझे कि क्या इमरान खान के जहन में ये पहले से इस तरह का था कि अगर मुझे कोई मेरी ईगो को हर्ट करेगा तो मैं पूरे इदारे को जो है लंबा डालने की कोशिश करूंगा, जो कि हुआ तो नहीं वैसे, या ये किसी बंदे ने उनके कान में फूका कि भाई आप इस्टेब्लिशमेंट से फटा ले, जो कि जाहिलाना मशवरा था? देखिए, जब इमरान खान साहब इक़्तिदार में आए, बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, बड़ा अच्छी सोच, बड़ा अच्छा जहन, बड़ा अच्छा मुल्क, बड़ा अच्छी फौज का ताल्लुक, फौज के बारे में अच्छा सोच रखने वाला इंसान था पहले 6 महीने। उसके बाद ख़ास की पैरोकारी शुरू हुई, खिदमत शुरू हुई, पकड़ पकड़ के बिल पास कराना शुरू हुए, करप्शन के केसेस शुरू हो गए, उस करप्शन के केसेस के अंदर ताने बाने घर तक जाना शुरू हो गए, डंडे के ज़ोर पे 2.5 मिनट और 3-3 मिनट में एजेंडे पास करा दिए गए और 4-5 आदमियों को पावर दे दी गई। ऐन काफ नून मीम के नाम की फ़ालें निकलना शुरू हो गई, ऐन काफ नून की फ़ाले वाले जहाज़ों के अंदर कदमों पे बैठना शुरू हो गए, ज़मीन पे बैठते थे। बुज़दार साहब ज़मीन पे बैठते थे, जहाज़ की सीट पे नहीं बैठते थे, बैठ ली हुई थी उन्होंने। उसके बाद फिर जब आप ये कह दें कि मैं ही सब कुछ हूँ और बाकी अल्लाह से भी आप ये कह दें कि जी आपके काम आप कर लेना, मैं सब कुछ खुद कर लूँगा, लेकिन वो जब सिचुएशन आई थी तो अल्लाह मियाँ इंटरवीन कर जाते हैं। उसके बाद
फिर आपने कत्लो गारत की चीज़ें की, आपने पहले लॉन्ग मार्च का फेलियर हुआ, उसके बाद दूसरा लॉन्ग मार्च आपने हुआ कनेक्टिंग टू अरशद शरीफ कत्ल। उस कत्ल के साथ ही, उसके नमाज जनाजा के साथ ही एक बोर्ड लगता है, ट्रक के ऊपर ट्रक चलना शुरू होता है, ट्रक के नीचे लोग मरना शुरू हो जाते हैं, लेकिन लॉन्ग मार्च नहीं रुक रही। लॉन्ग मार्च में इलेक्शन, मेरा सवाल फिर वही है फैसल भाई, ये सब इमरान खान किसके कहने पे कर रहे थे या अपने उनका ज़हन चल रहा था इस तरह चलने का? देखिए, इमरान खान साहब के साथ बायवैक मैं मेरे भाई कह तो चुका हूं, 1.5 खास थे, कोई जिन भूत थे और 4-5 सांप थे, वो सब कौम को पता चल गया है। जो खास है उनका भी पता है, जो जिन भूत है उनका भी पता है, और 4-5 सांप हैं और कीड़े हैं उनका भी पता है। बिल्कुल ठीक, आपका पॉइंट आ गया। भी आपसे मैंने मजीद बहुत सी बातें पूछनी है करप्शन के मामला में फैसल साहब।